यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनके रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच यूएस नेशनल डेट की लिमिट बढ़ाने के बारे में अपने अपोजिट टेक्स सामने आए हैं। हाउस रिपब्लिकन का कहना है कि जो बाइडन ने डेट की लिमिट बढ़ाने के बजाय नेशनल स्पेंडिंग्स में कटौती करनी चाहिए और इसी जद्दोजहद को लेकर पब्लिक कंसर्न्स बढ़ते दिख रहे हैं और ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ है यूएस डेट सेलिंग। और क्या होता है डेट सेलिंग? दरअसल अगर कोई भी खर्चा करना हो तो हमें अपने बजट या फिर मैक्सिमम लिमिट पता होती है कि कितनी स्पेंडिंग करनी है, लेकिन अगर बाइंग अर्जेंसी बहुत हो तो कुछ जुगाड़ करके हम अपनी लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरह जब किसी देश ने लिए हुई डेट की अमाउंट खर्च हो जाए और उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फॉरेन एक्सचेंजेस और फिर कुछ अन्य कारणों की वजह से, तो वो अपनी डेट लिमिट बढ़ा देता है। उसे डेट सीलिंग कहते हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम कुछ और ही है। दरअसल पिछले 14 सालों के सबसे बड़े डेट प्रॉब्लम में फिलहाल यूएस गवर्नमेंट फंसी हुई है और अपने लिए हुए प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़कर सिर्फ उसकी इंटरेस्ट अमाउंट, जो कि $1.3 बिलियन इतनी चौंका देने वाली है, उसका भुगतान कर रही है। इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा सिर्फ देश के लोन के इंटरेस्ट अमाउंट में ही जा रहा है। अगर ये ट्रेंड यूं ही चलता रहा तो ये बोझ फ्यूचर में आने वाली कोई भी कैलामिटीज या फिर इन्वेस्टमेंट्स को लगने वाले बजट को कम कर सकता है।